जितने लोग किसान आंदोलन में बैठे हैं, ये किसान आंदोलन जो है ये ना तो बीजेपी के खिलाफ है और ना सरकार के खिलाफ है और ना जो है वो मोदी के खिलाफ है, ना योगी के खिलाफ है। अर्थात जो इस देश के अंदर मनुवादी ताकतें हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करती हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं, ये आंदोलन उनके खिलाफ है ही नहीं सही मायने में। ये आंदोलन है 3 बिल के खिलाफ, और इनको 3 बिल वापस कर लो और लिखित रूप में MSP पे गारंटी दे दो। अगर आज रात को 8 बजे मोदी जी आकर के ये कह दें कि बहनों भाइयों आज रात 8 बजे को मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि 3 बिल वापस लिए जाते हैं और जो है वो MSP पर लिखित रूप में गारंटी दी जाती है, तो जितने लोग बॉर्डर पर पड़े हैं, किसान पड़े हैं, यही हैं जो हर हर मोदी और घर घर मोदी का नारा लगाते हुए चले जाएंगे। मतलब संघर्ष भूल जाएंगे। हाँ, संघर्ष तो उनका MSP का और कानून वापस का, उसके अलावा कोई सरकार बदलने का उनका थोड़ा ही है। मोदी से नाराजगी थोड़ी, मोदी जी ने तो अच्छे काम करे। अब ये किसान भी हिंदू हैं और सरकार भी हिंदुओं की है। हिंदुओं ने, सरकार ने धारा 370 भी हटाई है, सरकार ने राम मंदिर भी बनाया है, सरकार मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जो NRC और CA भी लेकर के आई है। तो ये सारा जो सिस्टम है इनका वही काम है, आप समझ सकते हो उसके इस तरीके से कि चाहे अपना सत्यानाश हो जाए लेकिन सामने वाले का अत्यानाश होना चाहिए। तो ये जितने लोग किसान आंदोलन में बैठे, इनका ना तो मोदी सरकार से कोई गिला शिकवा है, ना कोई योगी सरकार से गिला शिकवा है, ना किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। इनका तो सिर्फ ये है कि ठीक है बिल वापस हो जाए, मोदी जी कह रहे हैं मोदी के खिलाफ तो लहर बनी हुई है, लोग मोदी को अब पसंद नहीं करते। देखिए सबके अंदर गुस्सा है, आप इसको समझ लो। मोदी के खिलाफ गुस्सा किस में है? मोदी के खिलाफ गुस्सा उन लोगों में जिन्होंने जिनका मोदी सरकार ने नुकसान किया है। अब मैं उदाहरण के तौर पे कर लेता हूं कि इस देश के अंदर जो दलित एट्रोसिटी एक्ट 1989 है, जिसको लेकर के दलित समाज में गुस्सा, और दलित समाज वैसे भी कभी बीजेपी के साथ में नहीं रहा, तो उसको मान सकते हैं कि उसमें गुस्सा है, मुसलमानों में गुस्सा है। लेकिन अभी जो मोस्ट बैकवर्ड है, जो 52% आबादी है टोटल आबादी की, ये जो अपने आप को कट्टर हिंदू बना पड़ा है, ये जो राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहा था, अभी देखो ना, अभी यही तो लोग थे 52% यादव जाट गुजर धना जुलाई तेली मनियाद, यही तो जो थे क्या नाम है राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे, यही तो झंडा लेकर के चल रहे थे, कसम राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये जो हिंदुत्व का जो धर्म की अफीम चटा रखी है ना, जब तक ये धर्म की अफीम से बाहर नहीं आएंगे, तब तक, जब तक विकास की बात नहीं करेंगे, जब तक कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात नहीं करेंगे, जब तक बच्चों को रोजगार की बात नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया, हम उनके बहकावे में नहीं आएंगे। कहाँ खत्म हो गया आप बताओ मुझे। तमाम किसान नेता कहने से थोड़ी होता है। अगर विकास की बात हो रही है, अगर देखिए समझिए इस बात को, अगर विकास के नाम पर चुनाव होगा, काम पर चुनाव होगा, अगर स्वच्छ छवि के आधार पर चुनाव होगा, गैर हिंदू मुस्लिम चुनाव होगा, गैर धर्म गैर मजहब चुनाव होगा, कि आज भी इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान है, जाति धर्म है, हिंदूवाद है, मनुवाद है, और वो तमाम चीजें हैं जो इस देश की मनुवादी सरकारें, मनुवादी नेता जो है वो कर रहे हैं। वो अपने वहाँ तो लग रहे हैं ना जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो लग रहे हैं तो इसका मतलब लोग जय श्री राम को पसंद कर रहे हैं, लग रहे हैं तो इसका मतलब हिंदुत्व को पसंद कर रहे हैं, लग रहे हैं तो लोगों को जय श्री राम के आधार पर एक मंदिर बन गया और 2 4 5 मंदिर बनने चाहिए, लोग चाह रहे हैं। अगर वहाँ जय श्री राम के नारे ना लगते, काम की बात होती, हॉस्पिटल की बात होती, स्कूल की बात होती, कॉलेज की बात होती, लोगों को रोजगार की बात होती। अब इतना लोग आदमी पिछले 7 साल से इस देश के अंदर झूठ बोल रहा है, एक टैप रिकॉर्ड बच रहा है, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ है भैया? 15 लाख रुपए देंगे, कहाँ है भैया? आज 2 करोड़ से ज्यादा नौकरी देने की तो बात छोड़ो, 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। आज M.Tech बीटेक करने के बाद में बच्चे रोड पर घूम रहे हैं, लेकिन सरकार है कि वो उसके पास में ना तो कोई जवाब है। हाँ जाओ, अरे हिंदू धर्म खतरे में। ये तो तमाम किसान कह रहे हैं कि बीजेपी का नेता तो गाँव में जा ही नहीं रहे हैं, वोट मांगने डर के मारे, वो तो अपने घरों में बैठे हुए हैं। बीजेपी के नेता गाँव में ना जाए, उनके देवता जो 33 करोड़ देवता है ना, वो हर घर में है, और वो जो 33 करोड़ देवता उनके कार्यकर्ता का काम कर रहे हैं। आप समझो इस बात को, इस देश के अंदर जो 33 करोड़ देवता हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता का काम करते हैं। जब तक वो 33 करोड़ देवता घर में रहेंगे, तब तक ये समझो कि मोदी जी की वोट पक्की है, क्योंकि वो हिंदुत्व का काम है। वो तो आस्था है ना। आस्था कहाँ है? आस्था तो मोदी में भी है ना, फिर लोगों की आस्था तो योगी में भी है। भाई जो लोग, अगर आप हिंदू धर्म को मान रहे हो और हिंदू धर्म के वालों की सरकार चल रही है, तो अगर मोदी जी का कोई कार्यकर्ता घर में जाए, वोट मांगने गांव में जाए ना जाए, वो अलग बात है। लेकिन घर में मंदिर है तो इसका मतलब मोदी जी को पता है कि मंदिर है तो हमारी वोट पक्की है। जिस दिन मंदिर की जगह संविधान आ जाएगा, जिस दिन मंदिर की जगह विज्ञान आ जाएगा, जिस दिन मंदिर की जगह और बहुत सारी साइंस आ जाएगी, उस दिन जो है आप सब दिमाग से काम लेने लगोगे, भगवान भरोसे काम नहीं लोगे। और जब दिमाग से काम लेने लगोगे तो आपकी बात जो है वो, आप जो सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दोगे। अभी तो सरकार देखो ना, आप जब आप कावड़ लेकर के आते हो तो मुख्यमंत्री आपके ऊपर फूल बरसाते हैं, लेकिन जब आप M.Tech बीटेक करने के बाद में नौकरी मांगने के लिए जाते हो तो सरकार का आपके ऊपर लठ बरसाती है। तो सरकार को भक्तों की जरूरत है, वैज्ञानिकों की जरूरत नहीं है। तो कोई इसका महत्व नहीं रहा इस आंदोलन, कोई आंदोलन, इस आंदोलन का मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कोई महत्व नहीं है। इस पूरे आंदोलन में अगर 10 लाख आदमी शामिल हो रहे हैं और उन 10 लाख आदमियों में से अगर 500, 1000, 2000, 4000, 10,000 आदमी इस मनुवादी व्यवस्था से, इस आडम्बरी व्यवस्था से बाहर निकल करके वैज्ञानिक सिद्धांत पर चलना शुरू कर दें तो बहुत बड़ी बात है।
कहाँ चल रहे हैं वो तो अभी भी मोदी। मैं कह रहा हूँ कि अगर इस पूरे 10 लाख लोग अगर आंदोलित है पूरे मुल्क भर में, 20 लाख लोग अगर आंदोलित हैं, अगर वो एक तरीके से मैं कहता हूँ पूरे 20 लाख लोगों में से महज 2000, 4000, 5000 आदमी साइंटिफिक सोच बना लें तो मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, लेकिन वो लग नहीं रही। जैसे कहा जा रहा है कि मोदी की लहर अब कम हो रही है। देखिए, मोदी की लहर कम हो रही है, मोदी की लहर ज़्यादा हो रही है, सवाल मोदी की लहर का नहीं है। सवाल ये है कि बंगाल में आज चुनाव है, कल को फिर यूपी में भी चुनाव आ रहा है, फिर हरियाणा में भी होगा, फिर पंजाब में भी होगा। चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, चुनाव चलते रहेंगे। सवाल चुनाव का नहीं है, सवाल ये है कि मोदी जैसी विचारधारा के लोग, योगी जैसी विचारधारा के लोग जो इंसान को धर्म और जाति में बांट करके रखना चाहते हैं, ये लोग पैदा कहाँ होते हैं? सवाल ये है। और इस विचारधारा को फॉलो कौन करता है, इस विचारधारा को बनाता कौन है, और इस विचारधारा पर चलने वाले लोग कौन से? तो ये विचारधारा की लड़ाई, विचार की लड़ाई है। तो मोदी योगी थोड़ा ही बांटते हैं, लोग खुद बांटते हैं अपने आप को। विचार तो है ना, देश के अंदर जो विचारधारा है वो जो विचारधारा के आधार पर लोगों को बांटा जाता है। एक विचारधारा है जो इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, इंसान को इंसान से छोटा समझती है, जाति के आधार पर छोटा समझती है, वर्ण के आधार पर छोटा समझती है। तू हिंदू है तो मैं मुसलमान हूँ, तू जाट है तो मैं गुर्जर हूँ, तू चमार है तो मैं चूड़ा हूँ, तू खटीक है तो मैं पासी हूँ। जब तक आदमी जाति के नाम पर बटा रहेगा और ये सोचता रहेगा नीचे वाले को लात मारता रहेगा और ऊपर वाले को चाटता रहेगा। जाति एक ऐसी व्यवस्था है कि आदमी ऊपर वाले को तो चाटता है और नीचे वाले को डांटता है। तो ये जब तक जातियाँ खत्म नहीं होंगी, जब तक ये धर्म मेरा व्यक्तिगत मामला है, मेरे घर में मंदिर है, मस्जिद है, क्या है, वो एक अलग मामला है। लेकिन जब हम देश की बात करेंगे तो देश पर हमें कहीं ना कहीं एकजुटता के साथ में साइंटिफिक तरीके से सोचना पड़ेगा।